नमस्कार साथियों, विजडम एकेडमी जयपुर में आप सभी का स्वागत है। हम पशु परिचय सीरीज की तीसरी क्लास को कवर कर रहे हैं और आज हम मुर्गियों के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, NBAGR नेशनल ब्यूरो ऑफ जेनेटिक रिसोर्स जो कि नस्लों को मान्यता प्राप्त करवाता है, उसके अनुसार मुर्गी की टोटल 20 नस्लें हैं। कितनी नस्लें हैं मुर्गी की? टोटल 20 नस्लें हैं। अब दोस्तों, मुर्गियों के बारे में जब अध्ययन करते हैं तो किन किन चीज़ों के बारे में अध्ययन करते हैं। एक तो मुर्गी से प्राप्त होने वाली वस्तुएं, जैसे कि अंडा हो गया, मांस हो गया। सामान्यतः दो ही चीज़ें मुर्गियों से अधिक प्राप्त होती है, तो इनके बारे में अक्सर जो एग्जामिनर है वो क्वेश्चन पूछ लेता है कि अंडे का खोल किस से बना होता है, अंडे में कितने प्रतिशत प्रोटीन होता है, अंडे का वजन कितना होता है, या फिर मांस, किस मुर्गी का मांस सबसे अधिक होता है, या किस मुर्गी का मांस सबसे स्वादिष्ट होता है, काला मांस किस मुर्गी का होता है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो दोस्तों, जो मुर्गियां सबसे ज़्यादा अंडे देती है उन्हें हम लेयर्स कहते हैं। अंडे उत्पादन है तो जो मुर्गियां होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? लेयर्स। और जो मुर्गियां मांस अधिक देती है, यानी कि मांस का उत्पादन अधिक होता है, उसे हम ब्रायल्स कहते हैं। ब्रायल्स। तो आपको ये दो याद रखने हैं, एक तो लेयर्स है, एक है ब्रायल्स। अब दोस्तों, ऐसी मुर्गियां भी हैं जो अंडे का उत्पादन भी करती है और मांस भी देती है। तो वो कौन कौन सी नस्लें हैं? तो दो प्रसिद्ध नस्लें हैं। एक तो है रोड आइसलैंड रेड, दूसरी है प्लाईमाउथ। दूसरी कौन सी है? प्लाईमाउथ। इन दोनों को आपको याद रखना है। ये द्विदेशीय जातियां है, यानी कि दो प्रकार के काम करती है, अंडे भी देती है और मांस का उत्पादन भी करती है। दोस्तों, आमतौर पर यह देखा जाता है कि जो मुर्गियां हैं वह 5 महीने के अंदर ही अंडे देना शुरू कर देती है। 5 महीने के अंदर ही अंडे देना शुरू कर देती है। तो आपको यह भी याद रखना है कि मुर्गी कितने समय में अंडा देना प्रारंभ कर देती है? मात्र 5 महीने की अवस्था में। कोई कोई मुर्गियां 6 महीने जाती है, लेकिन ज़्यादातर मुर्गियां 5 महीने के अंदर अंडे देना प्रारंभ कर देती है। अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब अंडे से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इनको कवर करते हैं। सबसे पहले अंडे से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनको कवर कर लेते हैं। दोस्तों, सफेद भाग होता है अंडे का, उसे क्या कहते हैं? जो सफेद अंडे के अंदर एक सफेद भाग होता है, एक पीला पीला भाग होता है। ठीक है, एक तो कौन सा सफेद भाग होता है, एक पीलापन लिए हुए भाग होता है। तो जो सफेद भाग होता है वो श्वेतक रज्जु या चलेजा कहलाता है। ठीक है, श्वेतक रज्जु या चलेजा के कारण होता है, इसे ये कहा जाता है। और जो अंडे का जो छिलका होता है वो किससे बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। यानी कि 95% हिस्सा से इसका किससे बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, 95% हिस्सा। एक और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ लिया जाता है कि अंडे में कितना प्रोटीन होता है, कि एक अंडे में कितना प्रोटीन होता है? तो 11% से लेके 12% तक के मध्य उसके अंदर प्रोटीन पाया जाता है। यानी कि अंडे का जितना भाग होता है उससे इतना प्रतिशत हमें प्रोटीन प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से एक सोयाबीन के बारे में बता दो कि सोयाबीन में 4% प्रोटीन पाया जाता है, कि सोयाबीन का जितना प्रतिशत भाग है उसका 4% प्रोटीन के अंतर्गत गिना जाता है। ये भी आपको याद रखना है। अब इसका औसत वजन कितना होता है? अंडे का औसत वजन याद रखें, 50 से 60 ग्राम के मध्य इसका औसत वजन होता है। जो पीलापन लिए हुए भाग होता है उसे जो जेतोफिल के कारण होता है। जेतोफिल के कारण, किसके कारण होता है? जेतोफिल के कारण। जो पीलापन लिए हुए भाग होता है वो जेतोफिल के कारण होता है। राजस्थान में सबसे ज़्यादा अंडे अजमेर में उत्पादित किए जाते हैं। यानी कि मुर्गियाँ सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में अजमेर के अंदर। और भारत में सबसे ज़्यादा अंडे कहाँ पे होता है? वह होते हैं आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश को एग कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। एग मानी अंडा। ठीक है, तो अजमेर को राजस्थान की अंडों की टोकरी कहा जाता है। अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब मुर्गियों के बारे में है महत्वपूर्ण बातें, उनको अध्ययन कर लेते हैं। दोस्तों, मुर्गियों की नस्ल का वर्गीकरण। सर्वश्रेष्ठ अंडा उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण नस्ल कौन सी है? वो है व्हाइट लेग हॉर्न। विश्व में सबसे ज्यादा अंडा उत्पादन की सर्वोत्तम नस्ल कौन सी है? व्हाइट लेग हॉर्न है। इसकी उत्पत्ति स्थान कहां से है? इटली से। इसकी उत्पत्ति स्थान इटली से है और 1920 में इसे भारत स्थानांतरित कर दिया गया। मतलब भारत में भी यह नस्ल आ चुकी थी, 1920 में आई थी। भारत में 1920 में यह नस्ल आई थी। एक वर्ष में 240 अंडे दे सकती है ये मुर्गी एक वर्ष में 240 अंडे दे सकती है। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हम ऐसा तो नहीं कि एक मुर्गी को लेकर बहुत सारा पढ़ ले, तो इतना समय नहीं बचा है। बिल्कुल हम फैक्ट और बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट लाइनों को कवर करेंगे। सबसे स्वादिष्ट मांस किस मुर्गी का होता है? तो रेड कॉर्निस सबसे स्वादिष्ट मांस रेड कॉर्निस का होता है, जो कि इंग्लैंड की मुर्गी है। ठीक है, उसके बाद है प्लाईमाउथ रॉक अमेरिकन मुर्गी, सबसे बड़े आकार की होती है। ठीक है, सबसे बड़े आकार की मुर्गी अमेरिकन मुर्गी होती है, जो कि कौन सी होती है? आपको बता दिया, प्लाईमाउथ रॉक। असील, जो उत्तर प्रदेश के अंदर एक
प्रजाति पाई जाती है मुर्गियों की, जो कि मनोरंजन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। मनोरंजन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण नस्ल कौन सी है? वह है असील कक्कड़नाथ। इस नस्ल की मुर्गे का जो मांस होता है वो काले रंग का होता है, काले रंग का होता है। मध्य प्रदेश, भारत का मध्य प्रदेश इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य रहा है, यानी कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा कक्कड़नाथ है और अंडे देने के लिए भी सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आशा करता हूँ कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।